ओके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है आज। नया सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल्फ मैनेजर। सो तो ये एक जैसे हमने पॉजिटिव थिंकर सीरीज है, फिर एक सेल्फ मैनेजर सीरीज है, फिर दूसरा आप लोगों ने जो ऑलरेडी कर दिया जिसका नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स। तो ये सारे अलग अलग कोर्सेस हैं। तो हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु जी ने इस सबको कंपाइल किया है। तो ये सब जो कोर्सेस है वो हमको समझने में आसानी हो इस तरीके के सारे कोर्सेस हैं। और ऑब्वियसली ये सारे जो कोर्सेस हैं अपने जो शास्त्र हैं श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, यही हमारे जो शास्त्र हैं उसी पर बेस्ड ये सारे सिंप्लीफाइड वर्जन्स, बुक्स, कोर्सेस जो हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जो पुणे इस्कॉन टेम्पल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अच्छे से इनको कंपाइल किया है। तो हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाता है। और हम इसको एकदम प्रचार अगर किसी को करना है, किसी को इजी लैंग्वेज में अगर कोई समझाना है विथ एग्जांपल्स, तो दिस इज़ वेरी गुड सीरीज। So, first first chapter of this, we have, I think, 5 to 6 chapters in this self-manager series, self-manager, right? तो सबसे पहला है हमारा, इसका नाम है आज पीस फॉर्मूला। तो आप बताइए, आप में से किसी को पता है कि अम, क्या है पीस फॉर्मूला? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। एनीबॉडी? हमने ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता जब कर रहे थे तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और आपने अभी 5th चैप्टर जो है श्रीमद् भगवत गीता का, कृष्ण भावनामृत कर्म, उसमें भी इसका वर्णन आता है। तो आप सो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 5, उसके अंत में 29वां श्लोक है, 29th, 5th चैप्टर कृष्ण भावनामृत कर्म, उसका अंत में श्रीमद् भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जब कोई मुझ भगवान को सभी यज्ञों के भोक्ता जानता है, सभी लोगों का महा ईश्वर सर्वलोक महेश्वरम समझता है, और जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का सबसे बेस्ट फ्रेंड, सखा, अगर मुझे कोई जानता है, तो इस तरह वो जानते हुए वो शांति को प्राप्त करता है। तो ये है शांति सूत्र। भगवान कहते हैं, अगर आप शांति की इच्छा रखते हो तो ये सूत्र को अपनाइए। इसमें भगवान कहते हैं, मुझे जानिए कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, मैं सभी लोगों का ईश्वर हूँ, और जितने भी जीव हैं उनका मैं सबसे बेस्ट हितकारी हूँ, सबसे बेस्ट वेल विशर हूँ। तो दैट इज द पीस फॉर्मूला। तो हम ऐसा जानते हैं कि चलो ये पीस फॉर्मूला है, अगर इसको अपनाएंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए
कि हमारे जीवन में अशांति है क्यों, हम क्यों खुश नहीं हैं, हम क्यों दुखी हैं, और हमें शांति की इतनी इच्छा क्यों है, हम क्यों अशांत हैं। तो कहा गया है, एक बुक मिल्टन है जो इसने एक बुक लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के साथ भगवान के धाम में रहने के लिए और रहते हैं। और जितने भी मतलब भगवान के धाम और भगवान की जो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स है, तो उसमें रहने के लिए बने हैं। जीव का ये बंधारणीय ये है। तो अ, वो जब इस भौतिक जगत में कब आते हैं, जब वो उनकी इच्छा करते हैं कि हमें भगवान से दूर होकर खुद के जगत में रहना है, खुद का वर्ल्ड बनाना है। और वो इस अ, मतलब खुद को ये आध्यात्मिक जगत से अलग कर देते हैं। तो वो कहा गया है कि हम ये जो भौतिक जगत में एक भौतिक शरीर के साथ जन्म लेते हैं, तो वो है, वो चॉइस किसका है, वो हमारा चॉइस है। और इस भौतिक शरीर के साथ क्या आता है, भौतिक समस्याएं। कौन सी वो समस्या है, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक और आदि दैविक। आपको पता है, आदि भौतिक मतलब ऐसी समस्याएं जो बाकी के जीवों के द्वारा हमको प्राप्त होती है, जैसे कि मच्छर काट लिया, सांप ने काट लिया, या कोई डॉग ने काट लिया, तो ये आदि भौतिक हो गया। आदि दैविक कैसी समस्याएं हैं, जैसे कि ज़्यादा बारिश आ गया, आ, बहुत ही ठंड पड़ गई, या फिर भूचाल आ गया, सुनामी आ गया। फिर आदि, और एक और होता है आदि दैविक। आदि दैविक क्या होता है, आदि दैविक हमने बोल लिया। और बाकी कौन सा रह गया, आदि आध्यात्मिक। आदि आध्यात्मिक कौन सा होता है, जिसमें हम हमारे खुद के कारण, हमारे मन के कारण हमें जो दुख पहुंचते हैं उसको बोलते हैं आदि आध्यात्मिक। तो ये सारी समस्याएं हमें इस शरीर, ये भौतिक शरीर के साथ हमें फ्री में दी जाती है। ठीक है। और ये शरीर किसको चाहिए था, हमें ही चाहिए था। हम क्या इस विश्व के वासी हैं, नहीं, हम ये विश्व के वासी नहीं हैं। हम भगवान के धाम में रहने के लिए बने हैं, परंतु हमें उनसे अलग होकर आना था, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे तो हम लोग बहुत सारे जीव हैं, मनुष्य भी हैं और प्राणी भी है। तो जो प्राणी हैं वो समझ नहीं सकते कि हम लोग को ये आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक दुख से परेशान होना पड़ रहा है। पर हमें तो समझ है। अगर जो कोई व्यक्ति, जो कोई मनुष्य को समझ नहीं है कि हम दुख से के सागर में भरे पड़े हैं, तो वो प्राणी की कॉन्शियस, प्राणी की चेतना में है, ऐसा समझना चाहिए। आपको, आपने देखा होगा कि कुछ पशु होते हैं जो लाइन में खड़े होते हैं, उनको कुछ घास वगैरह खाने को दिया जाता है, और वो किसकी लाइन में खड़े होते हैं, वो स्लॉटर होने की लाइन में खड़े होते हैं। मतलब उनको अभी नंबर आएगा तब उनको काटा जाएगा। तब उनको कुछ समझ नहीं होता, वो कुछ घास खाते रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। दैट्स इट, वो समझते नहीं है ना। तो वो ऐसे ही मनुष्य जो है, जो भौतिक सागर में दुख जो आने वाला है, दुख ऑलरेडी है, उसको वो नजरअंदाज करता है। वो देखता ही नहीं, उसको लगता है कि यहाँ पे सब सुख ही सुख है। तो पर जो इंटेलिजेंट मनुष्य है, उनको ये समझ होना चाहिए कि हम ये तीन प्रकार के जो समस्याएं हैं, प्लस ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये सारी समस्या हमको आती ही रहती है, और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हम साइंटिफिक प्रोग्रेस कर लें। और ये समस्याओं को हम टाल भी नहीं सकते। और ये ऐसी समस्या है ये कि सबसे सबको होती है। या आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को समझ लो, या कोई अलग देश का कोई समझ लो, या जितने भी पैसे हो या जितने भी गरीब हो, ये समस्याएं आने ही वाली है। वो कौन सी है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो एक इंटेलिजेंट मनुष्य, उसको चाहिए कि उसको जानना चाहिए कि हम इस तरह के से जो दुख है उससे कैसे हम उठें।
तो कोई बोलता है कि भाई बच्चे को तो कितना आनंद होता है, बच्चे को तो मतलब यू नो ताज़ा ताज़ा जन्मा हुआ बच्चा होता है, उसको तो कोई टेंशन नहीं होती, उसको कहाँ दुख होता है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे को भी दुख होता है। द थिंग इज वो बता नहीं पाता। और वही आ, हमें सब कहते हैं कि आप लोग कैसे बच्चे को देख लेते हैं कि वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो वही तो पीडियाट्रिक साइंस है। तो ये जो बच्चा होता है उसको कैसे दुख आता है। सबसे पहले तो बच्चा जब टाइटली माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है तब उसको दुख ही दुख होता है। वो प्रे करता है कि मुझे बाहर भगवान लाइए, मैं आपकी भक्ति करूंगा। और बाहर आके वो भूल जाता है और रोने लगता है और माया लग जाती है। और माँ उसके छोटे बेबी के कितना ध्यान रखती है, कितना मतलब एक छोटे बेबी से की आंख से जरा भी ओझल नहीं होती, फिर भी बच्चा रोता है क्योंकि बेबी इज सफरिंग। हाउ, लाइक कोई चींटी ने काट लिया, कुछ मच्छर ने काट लिया तो बेबी रोता है, पेट में दर्द होता है ना। कभी कभी पेशेंट्स हमारे साथ पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं भी 1 या 2 महीने के बच्चे को लेके आते हैं कि इसको पेट में दर्द है। तो हम उनको पूछते हैं कि क्या आपको कैसे पता है, चला बच्चे ने बताया क्या। तो ये एक जनरल नॉर्म्स है, सबको लगता है कि बच्चे के पेट में दर्द है। तो हाँ, बच्चा पेट में दर्द होता है तो बच्चा रोता है। तो कुछ भी होता है बच्चे को भी एक दुख पड़ता है, ये कहने का तात्पर्य है। और जब वो बड़ा होता है तब उसको स्कूल भेजा जाता है, तब भी वो रोता है 3 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर। तो इतना जोर जोर से रोता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, आपसे अलग नहीं होना। तब भी बच्चे को रोना आता है। और उसको आगे जाके पढ़ाई करने को बोला जाता है तो कि नहीं मुझे टीवी देखना है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। और टीचर उसको पढ़ाते हैं तब भी उसको दुख होता है। तो हम ऐसे देखा जाए तो हमारा हम कोई भी एज में हो, या हम बच्चे हो, जरा जरा बड़ा हो, उसके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो, या कुछ तरुण वय की हो जाए, या तो फिर आगे जाके हम युवान वय के हो जाए, फिर अगर ओल्ड हो, ओल्ड एज में तो बहुत ही दुख पड़ते हैं। तो ऐसे पूरी लाइफ में, एनी लाइफ, वी आर हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग्स। तो हमें दुख पड़ते ही हैं। तो उसी को तो बोलते हैं बद्ध आत्मा, बद्ध जीव, जो माया के अंदर में समझती है कि मैं एक शरीर हूँ, और ये शरीर ये घर है, ये मेरा है, ये जो फैमिली है ये मेरे हैं, ये रिलेटिव्स फ्रेंड्स वो सब मेरे हैं। और वो भूल जाता है जीव कि मैं एक अ, आत्मा हूँ, और भगवान का शाश्वत दास हूँ, और उनके जगत में से मैं यहाँ पे पतन होके आया हूँ। तो जनरली अगर कहा जाता है कि ये जो ये जीव होते हैं जो बद्ध जीव, तो बद्ध जीव इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए वो पूछते नहीं हैं, वो जिज्ञासा नहीं करते हैं कि हम लोग क्यों दुख में हैं। ये जिज्ञासा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा होना बहुत ही जरूरी है। और इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पास इसकी रेमेडी नहीं है। और अगर ये सारे दुखों की रेमेडी है तो फिर हम उसको फायदा क्यों नहीं उठाए, राइट। और कोई कहता है कि चलो, कभी कभी किसी व्यक्तियों को कहा जाता है कि आप यहाँ पे बॉम्ब फोड़ दो, ये शस्त्र उठा के इतने लोगों को मार दो, फिर आपको स्वर्ग की सैर कराई जाएगी। आप भी बॉम्ब लगा के फट जाओ तो आप मृत्यु को तो प्राप्त होगे, पर आपको नेक्स्ट जीवन स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग की सैर करोगे। ऐसा कहा जाता है। तो ये जो स्वर्ग होता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर मटीरियल वर्ल्ड। स्वर्ग भी भौतिक जीवन, भौतिक जो जगत है उसी का पार्ट है। तो कोई कह सकता है कि वहां पे तो सिर्फ एंजॉयमेंट ही होगा, वहां पे तो कोई दुख नहीं होने चाहिए। नहीं, स्वर्ग में भी सब लोग दुखी हैं। स्वर्ग क्या, ये पूरे 14 भुवन में, 14 भुवन जो बनाए जाते हैं उसमें ऊपर के जो है वो हायर है, मिडिल मतलब जो अर्थ आता है वो मिडिल है, और अर्थ के नीचे जो है वो सब लोअर है। तो ये 14 भुवन में एक भी भुवन दुख से रहित नहीं है।
सभी भुवन में दुख होते ही हैं। राइट। तो भले ही वहाँ पे लंबा जीवन हो, एंजॉयमेंट के स्टैंडर्ड्स यहाँ से 50 लाख गुना ज़्यादा हो, कंफर्ट भी यहाँ से 1 करोड़ गुना ज़्यादा हो स्वर्ग में, फिर भी दुख स्वर्ग में भी आते ही हैं। क्योंकि ये भौतिक संसार है। भगवान कहते हैं इस भौतिक संसार को मैं कहता हूँ दुखालयम और शाश्वतम। दुखालय, दुखालय में क्या मिलता है? दुख। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक। हिमालय में क्या मिलेगा? हिम। इसी तरह दुखालय में आपको सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा। और अशाश्वत, ये जो भी जगत है पूरा टेम्पररी है। तो हमें जानना चाहिए कि प्रभु आप लोग बहुत दुख 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 बोल रहे हो, कितना दुख है, इतना दुख है, पर क्या दुख, पर क्यों दुख है इतना? ये रूट कॉज क्या है? व्हाट इज द रीजन, के कारण क्या है कि हम लोग इतना दुखी हो रहे हैं? तो प्रभु जी, ये दुखी होने का कारण ये है कि ये जो जीव है उसका जो बंधारण है, मतलब जीव का जो नेचुरल पोजीशन, वो एक आत्मा का है, वो जीव है। ठीक है। और उसको सुख तभी मिलेगा जब वो जहाँ से आया है, मतलब भगवान के धाम से, तो वो भगवान की, उन भगवान की जब वो सेवा करेगा, जो उसका नेचर है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान कृष्ण का दास ही जीव का स्वरूप है। और दास का कार्य क्या है? सर्विस, सेवा। तो जब वो भगवान की सेवा करेगा तब ही वो आह खुश रह सकता है। नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ दुख ही पाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है कि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, और ये जो भौतिक जगत है उसमें से वो सुख को पाने का पूरा प्रयास कर रहा है। जैसे कि कोई गाय है, जिस वो पॉसिबल नहीं है कि उसमें से और दूध निकल पाए, तो उसमें से भी वो ट्राई कर रहा है कि कुछ भी करके इसमें से मैं दूध निकालूं, और उसमें से उसको रिजल्ट मिलता है जीरो। और क्योंकि वो समझता है कि मैं ये शरीर हूँ, और ये जो पैसे है, ये ऑपोजिट सेक्स है, फिर सोना है, इतना जमीन जायदाद, प्रॉपर्टीज, पोजीशन, पावर, कंट्रोल, ये सब मुझे सुखी कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि वो व्यक्ति इसको ऐसा समझता है। तो हमें पता है कि एक भौतिक शरीर में बसा हुआ आत्मा कभी भी भौतिक चीजों से सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है वो भी भगवान की प्रकृति है, भगवान की एनर्जी है। और जो आत्मा है वो भी भगवान की शक्ति है। ठीक है, हम भी भगवान की शक्ति है। और ये जो भी प्रकृति हमारे आसपास बसती है, जो भी भूमि रपौ नलो वायु, जो पंच महाभूत हैं, वो भी भगवान की ही शक्ति है। तो भला एक शक्ति दूसरे शक्ति को कैसे भोग सकती है? हाँ, एक शक्ति दूसरे शक्ति को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकती। तो एंजॉय कौन कर सकता है? जो एंजॉयर है, शक्तिमान है। जो शक्तिमान है वो शक्ति को एंजॉय कर सकता है। ठीक है। और जो शक्ति है, वो जो शक्तिमान है उसको एंजॉय करने में सहायता कर सकती है। तो हमें हम भगवान को कोऑपरेट कर सकते हैं, हम भगवान के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। अगर हमने सोचा कि हम भगवान के कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, तब जाके हम ये इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से भौतिक जगत में आए हैं। जब हम भगवान को उनके आनंद में जब हम कोऑपरेट करते हैं, तो हमें भी ऑटोमेटिकली आनंद प्राप्त होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि एक क्रिकेट बैट है, और उस बैट से मैं कौन सा आपका फेवरेट चाइनीज स्नैक्स है? नूडल्स, नूडल्स, यस। तो वो नूडल्स पड़ा है मेरे डिश में, गरम गरम एकदम ताज़ा, और मैं ये बैट से उसको उठा के क्रिकेट बैट से खाना चाह रहा हूँ। तो क्या ये संभव है? ठीक है, दूसरा एग्जांपल सोचते हैं। वही जो उसको कैसे खाया जाता है? फोक से खाया जाता है, फोक स्पून। तो उस फोक से लेके
मैं चला जाता हूँ क्रिकेट पिच पे, और सामने मेरे जो फ्रेंड फास्ट बॉलर, उसको बताता हूँ कि भाई तुम्हारा जो सबसे बेस्ट फास्ट बॉल है वो आप कृपया करके डालिए, और मैं सामने खड़ा रहता हूँ वो एक फोक लेके, तो क्या मैं उसको हिट कर पाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि हम मिसमैच कर रहे हैं। जस्ट लाइक दैट, हम मिसमैच भौतिक जगत में कर रहे हैं कि हम क्रिकेट बैट से नूडल्स खाने जा रहे हैं। मतलब इस भौतिक संसार से हम सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं पॉसिबल है। उसको ऐसा ही कहा जाता है कि कोई एक फोक से बैटिंग कर रहा हो। तो इसीलिए हम लोग कुछ भी ट्राई करते हैं दैट इज वेरी आर्टिफिशियल, एंजॉय करने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये हमारी बंधारणीय पोजीशन है ही नहीं, एंड दैट इज द ओनली कॉज ऑफ सफरिंग। यही कारण है हमारे दुखों का, क्योंकि हम मिसमैच है। जैसे कि मछली है, वो जल में ही रह सकती है, तो मच्छी मछली का जो बंधारणीय पोजीशन है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इट हैज टू बी इन द वाटर, नॉट इन द स्काई। पर हमको तो स्काई में रहना है, राइट? तो भगवान शक्तिमान है और हम भगवान की शक्ति हैं। भगवान पुरुष है और भगवान प्रकृति को एंजॉय करते हैं, तो हम भगवान की प्रकृति है। ठीक है, तो एक शक्ति दूसरी शक्ति को भोग नहीं सकती। भगवान स्वामी है और हम उनके दास हैं। भगवान सुप्रीम है, तो हम उनके सबऑर्डिनेट हैं। भगवान पूर्ण है, तो हम उनके एक पार्ट हैं, जो हम उनकी सर्विस करने के लिए बने हैं। तो ये जो भौतिक एनर्जी है, जो इसको भगवान 7th चैप्टर में बताएंगे श्रीमद् भगवद गीता में, कि भगवान की दो प्रमुख शक्तियां हैं। एक होती है पराशक्ति, जो भगवान की सुपीरियर एनर्जी बोला जाता है, और दूसरी होती है अपराशक्ति, जो निचली शक्ति, इंफीरियर एनर्जी बोला जाता है। तो भगवान की जो अपराशक्ति है, वो वो एक डेड डेड जैसी है, डार्क है, डेड है। उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं हो सकती, तो भगवान उसको सेपरेटेड एनर्जी भी बोलते हैं। तो हम कौन सी शक्ति में आते हैं? तो हम उस अपरा शक्ति में नहीं आते हैं, जो कि इंफीरियर है, डार्क है, विदाउट फ्री विल है, डार्क मैटर, जो भी पंच महाभूत है, वो सब अपरा शक्ति में आते हैं। तो हम जो आत्मा, जो जीव है, वो भगवान की अपर हायर एनर्जी में आते हैं। उसको बोला जाता है सुपीरियर एनर्जी, उसको बोला जाता है पराशक्ति। तो हम कैसे विशेष हैं अपरा शक्ति से? तो हम, एक तो हमारी फ्री विल है, हम अपनी स्वतंत्र इच्छा कर सकते हैं। भगवान स्वतंत्र स्वतंत्र है, तो हम पाँच मात्र में स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी गई है, तो हम अ, अपनी इच्छा कर सकते हैं। ठीक है। कहा जाता है ना कि वृंदावन, बरसों से मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, भगवान बुलाते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, पहले हमें इच्छा करनी होती है, और हमें खुद जाके टिकट कराना होता है, प्लान करना होता है, छुट्टी लेनी होती है। ये सब हमें इच्छा करके कुछ करना होता है। भगवान कैसे बुलाएंगे ऐसे ही? तो भगवान बस, हम ऐसे ही बहाने बनाते रहते हैं। तो कभी कभी इसी स्वतंत्र इच्छा के चलते कोई जीव सोच लेता है कि यस, आई एम द सुपीरियर एनर्जी, एंड दिस ऑल सराउंडिंग मी, जो मेरे अस्त्र आगे पीछे जो भी पंच महाभूत हैं, वो क्या है? इंफीरियर एनर्जी। तो मैं इस जो इंफीरियर एनर्जी है, पंच महाभूत, उसका स्वामी बन सकता हूँ। पर क्या ये हमारे आसपास जो भी पानी, जल, आई मीन भूमि, भूमिरापो नलो वायु, ये पंच महाभूत जो भी है, आई नीड टू अटेंड द स्टॉप। प्रभु आप म्यूट हो। हरे कृष्णा।
हाँ सर। ओके। तो ओके। तो हम भगवान की पराशक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है। और जो पंच महाभूत है वो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, और उसको बोलते हैं अपराशक्ति। तो कभी कभी हम ट्राई करते हैं कि हम ये प्रकृति के स्वामी बन जाएं, परंतु प्रकृति के स्वामी कौन है? भगवान ही है ना। क्योंकि भगवान खुद बताते हैं चैप्टर 9.10 में 10वां श्लोक, माया अध्यक्षेण प्रकृति, प्रकृति मेरे अध्यक्ष के अंडर है, सूयते सचराचरम। ये जो भी प्रकृति आप देख रहे हैं वो भगवान के अंडर में है। हम उसके स्वामी नहीं हैं, फिर भी हम स्वामी बनने का ट्राई करते हैं, और इस उसको मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं हमारे खुद के भोग के लिए। इससे क्या होता है कि हम इसी जो भौतिक शक्ति है उसके अंदर हम फंस जाते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति, कोई जीव भगवान के शरण में आता है और भगवान को स्वामी मानता है, तब जाके वो सही में सुख को प्राप्त कर सकता है। बट जब वो ये भूल जाता है और चमक धमक वाली माया में जाता है और एंजॉयर बनने का प्रयास करता है, पुरुष बनने का प्रयास करता है, तब उसका सत्यानाश हो जाता है। और माया उसको स्लैप्स और किक्स और इतना देती है, भूकंप समझ लो, सुनामी समझ लो, बवंडर समझ लो, इतने सारे प्रॉब्लम्स करती है कि उसको धीरे धीरे समझ बाद में अगर पॉसिबल हो तो आता है, नहीं तो वो फिर से प्रकृति को भोगने का प्रयास करता है। एक बहुत ही हमारे महान आचार्य है, उन्होंने एक अच्छा भजन में लिखा है, जीव कृष्ण दास ए विश्वास, कौरिले तो आर दुखा नाई। जीव, विश्वास कर लो कि तुम भगवान कृष्ण के दास हो, तब जाके तुम्हें कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए, जो हमारी दुनिया है वो, कोई बोल सकता है कि ये तो इतना झगमग है, आप अमेरिका चले जाओ, दुबई चले जाओ, वहां पे तो कितना मतलब आनंद है, इतना चमक दमक चल रहा है और इतना सुखी है। तो आप क्यों ऐसा बता रहे हो कि यहाँ पे दुख है? तो इट इज नॉट लाइक दैट। जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता। सुना है ना कहावत आपने? चलो एक स्टोरी सुनते हैं इसके बारे में। एक बार एक रानी साहिबा स्नान कर रही थी। तो उन्होंने अपना गले का बहुत ही कीमती हार वो निकाल के उन्होंने एक पेड़ पे रखा था। एक कौवा आया और उसको पकड़ के उठा के लेके चला गया। रानी साहिबा बहुत गुस्सा हो गई, उतना गुस्सा हो गई और अपने राजा को बताने लगी कि मुझे वो हार किसी भी कीमत पर चाहिए। राजा ने ढूंढवाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने सारे नगर में बता दिया, पहरा दिया कि ये हार लाके दीजिए, वो मिला ही नहीं। सब लोग वापस आए। राजा ने बोला, रानी साहिबा चिंता मत करिए, वो सिर्फ 1 लाख का हार था, मैं आपको 5 लाख का दूसरा हार दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, वो मुझे 5 लाख रुपए वाला दूसरा हार नहीं, मुझे 1 लाख रुपए वाला ही सही, पर मुझे वही हार चाहिए, कुछ भी करके। शी वॉज वेरी अटैच्ड। फिर राजा ने तो फरमान चालू कर दिया कि जित जो भी हो जाए, पे मुझे ये लगाना हार किसी भी। अरे बोल। शायद मेरा भी लगा तो चार्ज ये नहीं बराबर लगा। हरे कृष्णा। तो एनीथिंग? कोई गलती से अनम्यूट हो गया है प्रभु शायद। मेरा? नहीं, आपका नहीं, किसी और जो है अच्छा प्रभु। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ओके, विल कंटिन्यू देन। सो एक सेकेंड ना। म्यूट है। ओके। म्यूट है ना। सो कहाँ थे हम? हाँ, रानी राजा ने फिर अभी एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया कि भाई जाओ, कुछ भी करके आओ, मेरी रानी दुखी नहीं होनी चाहिए। उसको, वो मैंने जो हार, मैंने खास वो कहाँ से, तनिष्क से बनवाया था, पूरा एकदम लिमिटेड एडिशन था, ऐसा हार दूसरा बन ही नहीं सकता, उसका एक्स्ट्रा मैंने पैसा दिया था। वो हार लेके आओ, आज के आज, अभी के अभी, मुझे वो चाहिए। तब सब लोग ढूंढने लगे।
आ, एक एक व्यक्ति एक लेक के वहां से गुजरता है और उसको रानी का हार दिख जाता है, पर वो पानी में बहुत कुछ चीजें डालता है, रस्सी डालता है, लकड़ियां डालता है, परंतु वो उसको निकाल ही नहीं पाता। वो बहुत चिंतित हो जाता है कि मेरे पास है और राजा ने प्रॉमिस किया है कि इसके मैं हार की कीमत का 5 गुना ज्यादा दूंगा, और वो मेरे सामने है, यहाँ पे और कोई है भी नहीं, फिर भी मैं इसको ले नहीं पाता, ये क्यों हो रहा है ऐसा। वहां से एक संत गुजरते हैं, महात्मा गुजरते हैं, और फिर संत ने पूछा, क्या हुआ, कुछ है क्या तालाब में। बोला, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बस ऐसे ही पत्थर फेंक रहा हूँ, हम पत्थर फेंकते देखते ना, ऐसे ही, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। संत महात्मा तो समझ गए क्योंकि वो संत थे। उन्होंने पूछा, तुम कुछ छुपा रहे हो, बताओ, तुम कुछ कंफ्यूज भी लग रहे हो, जो भी हो बताओ, क्या दिक्कत है। उन्होंने वो फिर उस हार मांग के बोल दिया कि प्रभु, मुझे वो राजा ने हार मंगवाया, वो मुझे मिल गया है। तो संत ने बोला, ठीक है, तो जाओ जाके दे दो उनको। परंतु वो मुझे मिल नहीं रहा है, वो तालाब के बीचों बीच है, और कुछ भी वहां पे डालू तो वो आ ही नहीं रहा है मेरे पास, मैं क्या करूं। संत ने देखा कि अच्छा, हाँ, ये है हार। फिर संत ने ऊपर देखा, तो ऊपर एक पेड़ था, उसकी डाली पे एक्चुअली वो हार टंगा हुआ था, और उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब उस तालाब में दिख रहा था। और वो समझ गए। तब जाके वो स्माइल किए और बताए कि देखो, आ, ऊपर देखो, वहां पे हार दिखा आपको। बोले, हाँ, अच्छा, वहां पे था इसीलिए। तो दैट मीन्स दैट व्हाट ऑल ग्लिटर्स मे नॉट बी द रियल थिंग्स। उसको हार नीचे दिख रहा था, पर क्या वो वास्तविक में वो हार था? वो हार नहीं था। तो जस्ट लाइक दैट, ये माया है, वो भी इतनी चमक दमक वाली है, तो वो एक विकृत रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का। तो हम यहाँ पे जो भी चमक दमक वो देख रहे हैं, वो वास्तविक नहीं है। वो वास्तविक सुख हमें नहीं दे पाती है, दैट विल बी मोर बेटर टू से। वो भौतिक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक भगवान का जगत है, उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। हाँ, ये आप भगवत गीता के 15 चैप्टर में जब जाएंगे तब इसको पढ़ेंगे। जो रियल सुख है, रियल चमक दमक है, वो कहाँ पे है तो फिर, क्योंकि यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन है, तो रियल है वो भगवान के धाम है, उसी का प्रतिबिंब हम आसपास में जो भी है वो देख रहे हैं। तो वो हमें उस हार की तरह कुछ सुख नहीं दे पा सकता। और उस जो संत था उसने बताया, उसको उपदेश दिया कि जो भौतिक जगत है, वो ये जो तालाब में आप वो हार दिख रहे हो उसी की तरह है। तो जब कोई ऐसी पैसे हैं, धन, सोना, लैंड, प्रॉपर्टी, स्त्री पुरुष, पोजीशन पोजीशन, उसके पीछे जब कोई जाता है भगवान को साइड में कर कर, तो वो एक प्राणी की तरह है कि जो पानी में, मतलब एक डेजर्ट में मृग जल, एक मुर्ग की तरह है, जो मृग जल को ढूंढ रहा है भयंकर डेजर्ट में, एक रण में। तो वो मिराज की तरह है। ठीक है, ऐसा उनको बताया। और फिर धीरे 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 वो जो उसको पैसे भी प्राप्त हुए, राजा की ओर से इनाम भी प्राप्त हुआ, परंतु वो जो संत था उसका शिष्य बन गया। तो इवन हम देखते हैं कि हमारी जो भौतिक जगत में हमारे रिलेशनशिप्स है, फ्रेंडशिप्स है, हमारे माता पिता है, जो भी है, दे आर ऑल्सो रिलेशनशिप्स टेम्पररी, और वो भी जन्म और मृत्यु के बाद चेंज होते रहते हैं। हर लाइफ में हमें कोई नया नई माता मिलती है, नए पिता मिलते हैं, नए रिलेटिव्स मिलती है, नई वाइफ मिलती है, इसी तरह ये चेंज होता रहता है। परंतु जो अपना आध्यात्मिक जगत है, वहां पे कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा कोई दोष नहीं रहता। वहां पे भगवान और भगवान के जो भक्त हैं वो सब सच्चिद आनंद के स्वरूप में है। वहां पे हर एक शब्द एक गीत है, वहां पे हर एक स्टेप एक डांस है, और जितने भी वहां पे जो जीव है
भगवान के सेवक, वो कोई कभी ईर्ष्या नहीं करते, वो सबसे प्रेम करते हैं। और सब लोग भगवान के नाम के गुणगान गाने में, उनके लिए नृत्य करने में, उनकी सेवा करने में सभी व्यस्त हैं, और इसी तरह वो सुख प्राप्त वहां पे करते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हम इस तरह की अनलिमिटेड सुख और नॉलेज और इटर्नल लाइफ जी पाए, जो आध्यात्मिक जगत में होती है, तो हमें ये लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और किस किस चीजों में, कि ये मृग जल की तरह उस जल के पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमें कभी नहीं मिलने वाला, उस नेकलेस के पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमें पानी में दिख रहा है। तो हमें ऐसी लाइफ को स्वीकार करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ऐसी लाइफ कल्टीवेट करनी चाहिए जिसमें हम कृष्ण भावनामृत हो सके, जो हमें अम, बहुत सारी खूब सुख प्रदान कर सकता है। और वही एक, ये दिस इज ओनली सम एंड सब्सटेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, उसी का, उसका यही एक मैटर है कि अगर आपको अनलिमिटेड सुख चाहिए, तो आप भगवान कृष्ण के दास बन जाइए, जो आप ऑलरेडी हैं, पर आप फिर से हो जाइए। आप भूल गए हैं, आप फिर से वो याद कर लीजिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ और वो मेरे स्वामी हैं, और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तब जाके हम सही सुख को प्रदान कर पाएंगे, पा लेंगे। जैसे कि एक स्टोरी मैं आपको फिर से बता सकता हूँ इसके बारे में। एक बार एक बहुत ही धनी, इतना धनी व्यक्ति था कि मतलब उसके घर में एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए आपको साइकिल की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसा धनी व्यक्ति था, और उसको कोई चीज की कमी नहीं थी। उसके पास हजारों एकड़ जमीन थी, और ऐसा नहीं कि उसको कुछ परिवार में कोई नहीं था, हाँ था, उसके एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, और उसके दो बेटे भी थे। जो पहला बच्चा था, बड़ा वाला, वो बहुत ही अच्छा था, आज्ञाकारी था, और अपने पिता को उनके बिजनेस में, उनके जो भी वो कार्य करते थे उसमें उसको सहायता करता था। परंतु दूसरा था, वो बच्चा, वो जरा भी आज्ञाकारी नहीं था। एक बार जो दूसरा बच्चा था, उसने पिता के पास गया और बताया, पिताश्री, मैं समझ गया हूं, अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आपसे अलग रहना है। कृपया करके मेरा हिस्सा प्रॉपर्टी में और पैसे में जितना भी होता है वो मुझे दे दीजिए। मैं आपसे अलग रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, और सुखी रहना चाहता हूँ। मुझे अभी किसी से डिपेंड नहीं रहना, और मैं आपके साथ अभी नहीं रहना चाहता। पिता सुनते ही, उनके तो हृदय में पूरा दुख का सागर उमट आया। उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा, ये अलग से तुम ऐसे सुखी प्राप्त करने जाओगे तो आपको कुछ सुखी नहीं प्राप्त होगा। अ, तुम्हें पता भी नहीं है कि पैसे को कैसे यूज करते हैं। तुम अभी छोटे हो, तुम अभी नहीं समझते हो, और तुम मैच्योर भी नहीं हो, और जो बाहर की दुनिया के लोग आपने देखे वो भी नहीं देखे हैं। वो लोग तो आपको चीट कर लेंगे, आपसे बहुत ही आपको अ, परेशान करेंगे। कृपया करके आप मेरे साथ रहिए, मेरे घर में रहिए, आप अलग मुझसे मत जाइए। परंतु छोटा बच्चा तो मानेगा ही नहीं। उन्होंने बोला, कुछ भी मैं सुनना नहीं चाहता, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं अपने आप अकेला एंजॉय करूंगा। जो भी आपको एडवाइस देना हो तो दूसरों को दीजिए, मुझे कोई आपकी बातों में फंसना नहीं है। मुझे पता है ये आप तो नाटक कर रहे हो, मुझे आपको हिस्सा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। अभी ऐसा जाके फादर ने बोला, भाई अभी क्या करूं, अभी ठीक है, लो आपका ये हिस्सा, आपका प्रॉपर्टी, आपके पेपर्स, अभी तुम जाना ही जाते हो, अभी मैं आपको कैसे स्टॉप कर सकता हूँ, चाहिए। तो ये लड़का तो खुश होकर गया, अपना हिस्सा लेकर, और दूर चला गया। और भाई साहब तो बड़े शौकीन थे, पैसे उसके पास सारे आ गए थे। अब तो पापा के पास पैसे मांगने की भी जरूरत नहीं था, सारे पैसे उसके थे, बहुत सारे, इतने करोड़ों खरबों पति थे उसके पिता, और आधा हिस्सा उसको मिल गया। और उसके इतने सारे फ्रेंड्स बन गए, और
जहां जहां से देखो तो नए नए फ्रेंड्स आते ही गए, आते ही गए। तो ये तो हम देखते हैं ना, गुजराती में कहावत है। क्या कहावत है? नाणा वगरनो नाथियो, नाणे ना था लाल। मतलब नाणा वगरनो मीन्स दोज हु आर नॉट हैविंग मनी, उसको नाथियो बोलेंगे, नाथू भाई का वो नाथियो बोलेंगे। और जब उसके पास पैसा होगा तो बोलेंगे नाथालाल, केम छो, मजा में। हाँ, जस्ट लाइक दैट। सो उसका इतने सारे फ्रेंड्स बन गए, वो सब उसको पार्टी लेने लगे, उससे मूवीज दिखाने लगे, स्मोकिंग कराया, ड्रिंकिंग चालू कर दिया, और पूरा जो वेस्ट थिंग्स है उसमें उसको, खराब आदत में उसको घुसाते गए, और उसमें से जितना भी पैसा है वो निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए। इतना पैसा निकाल लिया कि वो, उसको भीख मांगने का टाइम आ गया, और स्ट्रीट पे आ गया। और ये हम देखते हैं कि और जब वो स्ट्रीट पे आ गया तब उसका कोई फ्रेंड नहीं था। क्या एक प्रार्थना भी हम बोलते थे, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। सो व्हेन ही वाज एक्चुअली एकदम बैगर बन गया था, तब कोई नहीं आया उसको हेल्प करने के लिए। तब वो एक रास्ते के बीच में वो रोता था, ये बच्चा। और उसके पास ना तो कोई घर था, ना कोई प्रोटेक्शन था, ना कोई पैसा बचा उसके पास, और उसको पता भी नहीं था कि मैं क्या करूं। तब क्या किया उसने? वो गया एक कहीं पे जॉब ढूंढने के लिए। वहां पे एक जमींदार थे। वो, उनका एक तबेला था। वहां पे उसने बोला कि ठीक है, तुम यहाँ पे आ सकते हो, और मेरे जो सुअर है, सुअर के तबेला था, सुअर है, उसको तुम ये जो आटा है उसको आपको खिलाना है। और वो बहुत ही लो क्वालिटी का आटा था, और बताया उसको कि बस यही आटा में तुम भी अपना खाना कर सकते हो। और हाँ, तुम्हें जो भी, ये जितना आटा खिलाओगे तो ध्यान रखोगे, इतना थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अभी इसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे, भूख लग रही थी। तो ठीक है, ठीक है, तो अभी सुअर तो सुअर, सुअर का आटा तो सुअर का आटा, मुझे कुछ तो मिलेगा खाना। ऐसा करके वो जॉब पे आ गया, और वही आटा खाता जो वो सुअर को खिलाता। एक 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 व्यक्ति जो इतने बड़े घर में, मतलब उसके घर पे सोने की थाली पे सब खाना सजा के आ रहा था, वो वही आदमी अभी एक सुअर के साथ खा रहा है, और उसी का आटा खा रहा है, बस रूखा सूखा। इतना थोड़े दिन गए, हफ्ते गए, महीना गए, उसके बाद उसको उसके पिता की याद आई। वो अपने आप को बात करने लगा कि हे मेरे पिता, आप कितने दयावान थे, आप मुझे कितना खाना दे रहे थे, कितने अच्छे ड्रेसेस दे रहे थे, आप मुझे कितना प्रेम कर रहे थे, ये मैं सब छोड़ के आ गया, किस लिए? ये लो क्वालिटी के सुअर वाले आटे के लिए? ये दुख प्राप्त करने के लिए मैंने आपको छोड़ा था? अभी मैं क्या करूं? अभी मैं अगर आप वापस आता हूं तो क्या आप मुझे स्वीकार करोगे? ठीक है, अगर वापस आता हूं और आप अ, मुझे आपके पुत्र के समान स्वीकार ना करें, परंतु मैंने देखा है कि आपके जो नौकर चाकर हैं, उसकी भी स्थिति अभी की मेरी स्थिति से कई ज्यादा अच्छी है, तो मैं आपका नौकर भी बन जाऊंगा। तो प्लीज, अगर मैं आपके पास आ जाऊं एक नौकर की तरह, तो कृपया करके मुझे नौकर की जैसे भी रख लीजिए। तो इस तरह से वो सोचते लगा, और फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैं अपने फादर के पास वापस जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। और वो तो चलने लगा अपने गांव की ओर, और जैसे ही गांव में एंटर हुआ, तो सारे गांव वाले देखे, अरे ये तो आ गया वापस, अरे इसकी हालत तो देखो, अरे बाप रे, देखो कितना कैसा हुआ करता था, और अभी इसकी हालत तो देखो। बाप रे, गॉसिप पूरा प्रचल होने लगा गांव में, और सारी बात उसके पिता के पास पहुंच गई। तो जब ये उसके पिता ने ये बात सुनी, तो वो तो बहुत ही खुश हो गए। अरे, मेरा छोटू आया है, क्या बात है, चलो 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 चलो, सब लोग गाना लगाओ, ये बैंड बाजा, स्वागत करो, फ्लावर करो, पूरे गांव में कारपेट बिछा दो, और नए कपड़े लाओ, नहलाने धोने का सब व्यवस्था करो, सब कुछ करो। और ढोल नगाड़े के साथ उसने अपने पुत्र का स्वागत किया। और उसको आते ही सुधा
उनको आलिंगन किया, बोले कि आज मेरा सन वापस आया है, पूरे गांव में पार्टी होनी चाहिए, ट्रीट होनी चाहिए। और जब ऐसा वो उसके बेटे ने सुना और देखा कि मैंने मेरे पापा को रिजेक्ट किया था और सारा पैसा उनका लेके मैं चला भी गया था, फिर भी वो मुझे कितना प्रेम करते हैं, कितना मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, वो कितने महान हैं। क्या आपको पता है ये स्टोरी कहाँ से है? ये स्टोरी है होली बाइबल से। तो आप सही सोच रहे हैं कि हम इस जगत में हमारे जो सुप्रीम फादर लॉर्ड कृष्ण है, उनके हम सेकंड सन थे। ये जो हम हंस रहे हैं ना, जो सेकंड सन पे आप सब लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे हो ना, वो हम हैं। और हम उनके जो आदेशों का पालन छोड़ के हम यहाँ पे आ गए हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे दुखी हो रहे हैं। तो मतलब पाप क्या होता है? पाप मतलब भगवान की आज्ञा का स्वीकार नहीं करना। तो हम अभी हम यहाँ पे अभी आ गए तो आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले तो बताइए कि ये क्या मतलब दुखालय? दुखालय तो मतलब हमें आ, खुश रहने के लिए, शांति रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब क्या एक महत्वाकांक्षा है कि सुख रहना, शांति रहना क्या बहुत दूर दूर की बात है? तो ये देखिए कि सीधा सीधा है कि हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो। ये जितना भी आता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे में से आता है। जितने भी यहाँ पे आप आसपास में देख रहे हैं, जो भी प्रवर्तमान है, वो मुझसे ही है, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं। और सब उनका है, सब उनके द्वारा कंट्रोल होता है और उन्हीं के एंजॉयमेंट के लिए है। हम सिर्फ उनके बच्चे हैं। अगर हम इन चीजों को, भगवान को साइड में रखकर, अलग करके खुद के भोग के लिए अगर उनको हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें किसकी है? ये पानी, ये गेहूं, अनाज, ये हवा, ये मिनरल्स है, ये मोती है, सोना, ये सब कुछ हम ये प्रकृति में से लेते हैं। तो प्रकृति तो माया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान की प्रकृति है, उसमें से हम लेते हैं और भगवान को पूछते नहीं है। तो हम चोर हुए कि नहीं हुए? है ना? और चोरी करना पाप है कि नहीं? यस। तो अगर हम चोरी करते हैं, हम पाप में वृत्ति करते हैं, तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? तो एक होता है, इससे हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है कि युक्त वैराग्य क्या होता है और फल्गु वैराग्य का क्या होता है। तो अब हमने समझ लिया कि ये जो भी है सब कुछ और भगवान का है। हमारा इस दुनिया में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो कि हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते? हम, ये कपड़े भी हमारे नहीं है, ये कुछ भी है ही नहीं हमारा, ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो हम हमें क्या करना चाहिए? तो मतलब क्या है कि हमारा शरीर त्याग कर देना चाहिए और हिमालय में चला जाना चाहिए और संन्यास धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ छोड़ दो और जाके संन्यास धारण कर लो और अपने शरीर को भी त्याग कर दो। तो इसमें कहा गया है कि हमें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ये भगवान की सारी चीज को यूज कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं को भगवान की सेवा में तो यूज कर सकते हैं ना, है ना? अगर हम भगवान से कनेक्ट तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उसे कहा जाता है युक्त वैराग्य। तब कोई एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये जो कृष्णा भावनामृत है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो फिलोसॉफी, वो ड्राई नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय जंगल में जाके, जैसे वो अर्जुन भी करना चाहता था, कि ऐसे ध्यान करो और सब छोड़ दो और संन्यास धारण कर लो। नो, नॉट एट ऑल। भगवान ने ये पूरा विश्व बनाया है, और ये जो भी प्रकृति बनाई है, किस लिए? उनकी सर्विस में यूज की जाए उसके लिए, जिससे हम ये सब उनकी सेवा में यूज करके हम खुद शुद्ध हो सकते हैं और भगवान के धाम वापस लौट सकते हैं। इस चीज के लिए भगवान ने ये सारी प्रकृति हमें दी है। हम ये बिल्डिंग्स बना सकते हैं किस लिए? भगवान के लिए। मंदिर। हम जो बसेस यूज कर सकते हैं, किसके लिए?
हम यहाँ से धाम यात्रा करने के लिए या तो भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। हम लोग अभी क्या यूज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम लोग जूम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है। पर हम किस लिए यूज कर रहे हैं? हम भगवान को समझने के लिए यूज कर रहे हैं। तब ये सही है, तब ये चोरी नहीं है। हम फोन भी यूज करते हैं, प्लेन्स यूज कर सकते हैं, सब कुछ यूज कर सकते हैं अगर हम भगवान की सेवा में अगर उसको यूज करते हैं तो उसको हम युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो दूसरा कौन सा वैराग्य होता है? फल्गु वैराग्य, जो हमने बताया कि आर्टिफिशियली आप सब कुछ आप छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो, उसको बोलते हैं बोगस फल्गु वैराग्य। जैसे कि आप कोई रास्ते पे जा रहे हो और आपने नीचे रास्ते पे 500 रुपए का नोट देखा, तो अगर आप उस 500 रुपए के नोट को पकड़ के आप आ, उसको वहीं पे त्याग देते हो, वहीं पे छोड़ देते हो कि भाई ये दूसरों का पैसा लेके मैं क्या करूंगा, किसी के कारों में लग जाएंगे, छोड़ो, जिसका होगा वो ले जाएगा, नहीं होगा तो मुझे क्या, उसको ऐसे छोड़ दो। उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य, राइट? उसको बोलते हैं त्यागी, फल्गु वैराग्य। एक व्यक्ति होता है कि 500 रुपए, ओ नाम बम तो लिखा नहीं है, ठीक है, ये तो 500 रुपए भगवान ने ही मेरे लिए यहाँ पे रखे होंगे, ले लेता है और जाके उसका भोग करता है। उसको बोलते हैं भोगी। और भक्त क्या करता है? वो 500 रुपये लेता है, ट्राई करता है, सर्च करता है कि ये किसके हैं। अगर सर्च नहीं करता तो अगर उसको मिल जाता है तो उसको जाके वापस दे देता है। वो बोलते हैं भक्त। या तो भगवान के मंदिर में डोनेट कर देता है, क्योंकि प्रकृति तो भगवान की, सभी संपत्ति भगवान की ही है। तो ये फर्क होता है एक भोगी, एक त्यागी और एक भक्त में। और ये जो फल्गु वैरागी होता है वो कैसा? एक बार एक व्यक्ति था, उसने अनाउंस किया कि मैं, मतलब ही वॉज ऑल्सो वेरी वेल्थी पर्सन, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे जमीन और माल मुद्दा और गोल्ड सिल्वर बहुत कुछ भर भर के था। उसने अनाउंस किया कि अभी मैं संन्यास धारण करने जा रहा हूँ। तब क्या करता है, वो बड़े से हाथी पे बैठते हैं, बड़ा सा वो अंबोड़ी पे बैठ के वो जो भी अपनी जो धन है उसको पकड़ के बैठता है, और सारे आसपास में जितने भी लोग हैं, वो इतना भीड़ इकट्ठा हो गया उन सब पर फेंकता है। ऐसे हम रथ यात्रा में जाते हैं ना, तो भगवान का प्रसाद हमें प्राप्त होता है। तो इसी तरह यहाँ पे लोग आसपास में तो सोने के सिक्के कैच करने के लिए खड़े थे, तो ऐसे सब में बांट रहा था, ऐसा ऐसा। और बोल रहा था कि मैं अभी त्यागी बनने वाला हूँ, मैं ये सभी चीज का त्याग करके संन्यास धारण कर रहा हूँ। तो भाई साहब, आप बताइए कि आप अगर संन्यास धारण करने जा रहे हैं, मतलब आप सब त्याग कर रहे हैं, तो त्याग क्या कर रहे हैं? ये धन और संपत्ति त्याग कर रहे हैं। और ये धन और संपत्ति किसकी है? आपकी तो है ही नहीं, क्योंकि ये सभी संपत्ति किसकी है? स्वयं भगवान की है। ठीक है, तो आपका अगर कुछ था ही नहीं, तो आप त्याग क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो सिंपल है कि अगर मैं कृष्ण मोहन प्रभु के घर जाता हूँ और जाके बोलता हूँ कि मैं ये टीवी को त्याग करता हूँ, ये इनका फ्रिज को मैं डोनेट कर देता हूँ, और ये इनके घर का जो भी फर्नीचर है मैं उसको डोनेट कर देता हूँ, तो क्या ये चलेगा? अरे भाई, मैं कृष्ण मोहन प्रभु के घर पे हूँ, ये उनका सब संपत्ति है, मेरा नहीं है, तो मैं इसको कैसे त्याग कर सकता हूँ? जस्ट लाइक दैट, हमारे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हम किस तरह से उसको त्याग करके ऐसे ही सन्यास का ढोंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। हाँ, बल्कि हमें युक्त वैराग्य अपनाना चाहिए, जिसे कहते हैं कि हम ये सभी चीज को भगवान की सेवा में यूज करें। तो कोई पूछ सकता है कि ऐसे अगर जो भगवान की जो संपत्ति है वो उनकी सेवा में लगाकर जीव को सुख सही में प्रैक्टिकली कैसे प्राप्त होता है? ये सिंपल है कि जब पति ऑफिस जाता है, उनकी पत्नी है वो घर में बैठ के बर्तन क्लीन करती है, घर साफ रखती है, उनके कपड़े धोती है, सुखाती है, प्रेस करती है, उनके लिए अच्छा सा प्रसाद बनाती है, सब सही में रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है। जब वो पति शाम को थक कर वापस आता है
तब उसकी सेवा करती है, उसको श्राद्ध देती है, और पति ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होता है और वाइफ का अम, वखान करता है, कि बोलता है कि क्या तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो इससे कौन सुखी होगा, कौन खुश रहेगा? दोनों ना, पति भी खुश और पत्नी भी खुश। तो इसी प्रकार जब एक आत्मा भगवान की सेवा करता है तो भगवान तो खुश होते ही है, परंतु वो जीव को भी सुख प्राप्त होता है। तो यही एक इकलौता मार्ग है जो हमें एक ट्रू हैप्पीनेस दिला सकता है। नॉट लाइक डूइंग कॉम्पिटिंग विद गॉड, और भगवान से इंडिपेंडेंट रह के हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो अगर आप ये एग्जाम्पल ही उल्टी तरह से ले, तो जब वाइफ अपने हस्बैंड को इग्नोर करती है, आ, उसकी सेवा नहीं करती है और आर्ग्यू करती है, तो कौन ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, वाइफ या हस्बैंड? वाइफ ही फ्रस्ट्रेट होती है, राइट? तो अगेन, वी आर part and participle of Lord Krishna, and we can only be happy by serving him, right? So this is just like, अगर हम पेट को फूड सप्लाई करेंगे तो हमारी सारी बाकी जो भी इंद्रियां हैं वो नरिश हो जाएगी। हमें अलग से हाथ को, पैर को, हेड में, नाक में, या छाती पे खाना देने जाना नहीं पड़ता है। हृदय को खाना खिला देता हूँ मैं, चलो मेरे घुटने दुख रहे हैं, मैं घुटने में थोड़ा घी डाल देता हूँ या ऑयलिंग कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें वो सब सारी चीज है वो खाना ही पड़ता है। तो पेट में अगर हम पेट की सेवा करेंगे तो बाकी के सारे अंगों की सेवा हो जाएगी। दिस इज जस्ट लाइक दैट, हम भगवान की अगर सब सेवा करेंगे तो हम, क्योंकि हम उनके पार्ट एंड पार्टिसिपल हैं, तो अगर भगवान की सेवा होगी, भगवान खुश रहेंगे, तो हम भी अल्टीमेटली सुखी रहने ही वाले हैं। ओके, तो हम आज यहाँ तक रहते हैं। इसका हम सेकेंड पार्ट करेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, वेनेसडे और थर्सडे। आई विल लेट यू नो। मोस्टली हम ट्यूसडे ही रखने वाले हैं, बट नेक्स्ट ट्यूसडे आई थिंक मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। सो नेक्स्ट आई विल लेट यू नो, मे बी वेनेसडे हम इसका रखेंगे। दैट विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ पीस फॉर्मूला चैप्टर। ओके, श्री प्रभुपाद की जय। सो बताइए, any questions you have, we can discuss for 5 minutes, and we can stop. Okay, no questions? क्या आप सब समझ गए? Okay, okay, so let us meet next week. उसमें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे आज का जो भी स्टोरीज बताई, आप याद करने की कोशिश करिएगा। और अगर आपके घर में किसी ने ये नहीं सुना है लेक्चर, आप रिकॉर्ड सुना सकते हैं, या स्टोरीज आप खुद उनको बता सकते हैं कि ये जो स्टोरीज है, ये जो एग्जाम्पल्स है, कितने क्रिस्टल क्लियर है। वो हमें समझाते हैं कि हम दुख क्यों भोग रहे हैं और सुख हम कैसे रह सकते हैं, शांति हमें कैसे मिल सकती है। तो इसी पीस फॉर्मूला के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक। दैट विल बी इन सेकंड पार्ट। ओके, थैंक यू आप सबको। हरे कृष्णा और हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस मकर संक्रांति फॉर टुमारो, एंड टुमारो इज वेरी नाइस डे टू। हरे कृष्णा, इट्स एकादशी टुमारो एंड मकर संक्रांति। So I request you to you can come tomorrow for Mangla Arati. So it's a good day tomorrow. छुट्टी भी है। So thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्ण।